हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। ज्ञान गंगा सीरीज का छठा दिन है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन चलने वाली है। आज मैं आपको डिजीज बताऊंगी और कौन से अंग प्रभावित होते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीमारी से संबंधित सवाल तो आता ही आता है। आप बच ही नहीं सकते इस सवाल से। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी कौन सी बीमारी के बारे में कि भैया पहले हम बैक्टीरियल डिजीज देख लेते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है। सबसे पहले कॉलरा, डायरिया, निमोनिया, डिप्टेरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टिटनस, प्लेग, लेप्रोसी, टाइफाइड। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बिल्कुल साइड खड़ी हूँ। ये सारी की सारी बीमारी किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। अब बीमारी तो हो रही है, लेकिन कौन से अंग प्रभावित होते हैं उनके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहती हूँ। भैया ये आप लोगों के वायरस हैं। जब हम बैक्टीरिया का जिक्र कर रहे हैं तो वायरस का तो जिक्र करना बनता है, क्योंकि वायरस को तो हम अपनी जिंदगी से नहीं हटा सकते, वो तो रहता ही रहता है। तो देखिए, आप लोगों का HIV, आप लोगों का हेपेटाइटिस बी, इबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज का वायरस, बैक्टीरियोफेजिस, पैपिलोमा वायरस, रोटा वायरस और हर्पस वायरस। तो वायरल बीमारियों का ना एक बहुत जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट होता है कि इनके नाम के आगे वायरस लगा हुआ होता है, तो हमें पहचान पड़ जाती है कि हाँ पक्का ये तो वायरल बीमारी ही है ना। तो ये चीज हम लोग बढ़िया से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कॉमन वायरल इन्फेक्शन देख लेते हैं एक बार। तो जैसे हमें खांसी हो गई, सर्दी हो गई, निमोनिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, आंखों का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और आप लोगों की मैनिंजाइटिस। मैनिंजाइटिस कौन सी बीमारी होती है? हमारे दिमाग को थोड़ा खराब कर देती है, दिमागी बुखार के नाम से उसको जाना जाता है, इसको मैनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर के पास। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आपका 200% बनता है, हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है कि जो खास खास बीमारी होती है उनके कॉजिटिव एजेंट क्या क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम एंथ्रेक्स के बारे में। तो एंथ्रेक्स आप लोगों का बैसिलस की वजह से होता है। रिलैप्सिंग फीवर, आवर्ती ज्वर, जो बार बार आप लोगों को बुखार होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर, उसको ट्रिपोनिया के नाम से जानते हैं। हैजा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, विब्रो कॉलरी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कुष्ठ रोग, जिसे हम हेंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम किसकी वजह से होता है? आप लोगों का माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। कुकुर खांसी, जिसे वुपिंग कफ के नाम से जाना जाता है, तो हीमोफ्लस प्लूरियस की वजह से होता है। सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसकी वजह से होगा? ट्रिपोनीमा। डिप्टेरिया भैया कॉर्डिनरी बैक्टीरियम डिप्टेरी की वजह से होता है। उसके बाद आप लोगों का डाइसेंट्री और फिर फाइनली आप लोगों का निमोनिया। तो इन सबके कॉजिटिव एजेंट्स आप लोगों को देख लेने हैं, इन सबके कॉजिटिव एजेंट्स आप लोगों को देख लेने हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसके बाद हम आपसे बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे टिटनेस के बारे में, और आप लोगों का टाइफाइड। तो सैल्मोनेला टाइफी पता नहीं कितनी बार आप लोगों से पूछने के लिए आया है। क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अब ये तो हमने एक बार बहुत जल्दी से पढ़ लिया बैक्टीरियल बीमारियों के बारे में। क्या आपको पता है कौन सी बीमारी से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से देख लेते हैं अंग के बारे में भी। तो पोलियो किसको खराब करता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूर्ण तरीके से खराब कर देता है। रेबीज अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मम्प्स लार ग्रंथि को खराब कर देता है। ठीक है, डिप्टीरिया से हमारा गला खराब हो जाता है, खांसी से भी हमारा गला खराब हो जाता है। टिटनस, एक्सीडेंट हो गया तुरंत टिटनस का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को शक रहता है कि भैया कहीं स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी ना हो जाए। इन्फ्लुएंजा से आप लोगों के फेफड़े। हेपेटाइटिस आप लोगों का लीवर से संबंधित है। पीला बुखार अगेन आप लोगों का यकृत से संबंधित है। और भैया एंथ्रेक्स आपकी बड़ी आंत या त्वचा, टाइफाइड बड़ी आंत, हैजा छोटी आंत, खसरा त्वचा, चेचक त्वचा, ब्यूबैनिक प्लेग आप लोगों का लिम्फेटिक ग्लैंड, जिसे हम लसी का ग्रंथि के नाम से जानते हैं, डायबिटीज किडनी, जॉइंडिस यकृत, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को बार बार क्या आता है? यूरिन आता है ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन तो किडनी में ही होता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों ये था आपका छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ यहाँ से सवाल 100% पूछने के लिए आएंगे। नमस्ते।